काश ये बात हमारी समझ में आ जाए। आज हर आदमी परेशान होता है कि मैं गरीब हूं, लाचार हूं, बेकस हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मालदार नहीं हूं। याद रखो, असल मकसद मालदार नहीं होना है। असल मसला आज मेजॉरिटी में नाशुक्री है, और ये नाशुक्री एक ऐसी बीमारी है जिसका कुछ इलाज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम हम सफर साथियों, आज मैं आप हजरात को एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूं जिसमें बहुत बड़ी इबरत है। एक बादशाह ने एक वक्त एक बुजुर्ग से कहा कि मैं आपको अपनी आधी सल्तनत गिफ्ट में देना चाहता हूं। तो बुजुर्ग ने जवाब में क्या कहा कि बादशाह सलामत, मेरी नजर में आपकी सल्तनत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसी चीजें हैं, ऐसी नेमतें हैं अल्लाह की तरफ से दी गई जिनकी कीमत आपकी इस सल्तनत से ज्यादा है। तो बादशाह परेशान हुआ और बादशाह ने इस बुजुर्ग को दरबार में बुलाया। जब बुजुर्ग दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने कहा कि बुजुर्ग, आपने कहा मेरे पास ऐसी चीजें हैं जिनकी कीमत आपकी सल्तनत से ज्यादा है, क्या है आपके पास? बुजुर्ग ने समझा कि इसको ऐसे ही समझ में नहीं आएगा, इसको मिसालों से समझाऊंगा। बुजुर्ग ने कहा है, बादशाह सलामत, फर्ज करो आपको एक बीमारी लग गई है कि जब आपको प्यास लगती है, जो ही आप पानी पीते हो, यह पानी उल्टी होके बाहर निकल आती है। यह पानी हलक में घुसने के लिए तैयार नहीं है, तो आप क्या करोगे? बादशाह ने कहा, मैं तो इलाज करवाऊं, डॉक्टरों के पास जाऊं। लेकिन बुजुर्ग ने कहा कि बादशाह सलामत, आपने बहुत कोशिश की है, लेकिन आपका मर्ज ठीक नहीं होता है, आपको इलाज नहीं होता है। फिर आपके पास एक हकीम आता है, वो कहता है कि आपका इलाज मैं करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको अपनी आधी सल्तनत मुझे देनी है। तो बादशाह सलामत, आप क्या करोगे? बादशाह ने कहा, मैं तो आधी सल्तनत देने के लिए तैयार हूं। अब बुजुर्ग ने कहा, ठीक है, आपको इस हकीम ने इलाज किया, आपको ये बीमारी ठीक हुई, अब पानी हलक में घुस गया। अब दूसरी प्रोसेस क्या है? इस पानी को यूरिन में कन्वर्ट होना है और ये पेशाब शर्मगाह से बाहर निकलना चाहिए। तो बादशाह सलामत, आपको दूसरी बीमारी लग गई है कि ये पेशाब शर्मगाह से बाहर नहीं निकलता है, तो आप क्या करोगे? बादशाह ने कहा, मैं तो डॉक्टर के पास जाऊं, इलाज करवाऊं। लेकिन बुजुर्ग ने कहा है कि बादशाह सलामत, आपने बहुत कोशिश की है, लेकिन आपका मर्ज ठीक नहीं होता है। फिर यही हकीम दोबारा आपके पास आता है, कहता है कि बादशाह सलामत, आपको मैं इलाज करूं, लेकिन शर्त यह है कि जो आपकी बची हुई सल्तनत है वह मुझे देनी है। तो बादशाह सलामत, आप क्या करोगे? बादशाह ने कहा, मैं तो ये बची हुई सल्तनत भी देने के लिए तैयार हूं। अब बुजुर्ग ने कहा, यह है तेरी सल्तनत की औकात, यह है तेरी सल्तनत की कीमत। एक पानी पीने से शर्मगाह से बाहर निकलने तक आपको पूरी सल्तनत देनी पड़ी। मेरा रब मुझे हर रोज ऐसे ही दर्जनों घूंट पानी पिलाता है और इसमें यूरिन में कन्वर्ट करके शर्मगाह से बाहर निकालता है। तो इसीलिए मेरे पास ऐसी नेमतें हैं जिनकी कीमत आपकी इस सल्तनत से ज्यादा है। काश ये बात हमारी समझ में आ जाए। आज हर आदमी परेशान होता है कि मैं गरीब हूं, लाचार हूं, बेकस हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मालदार नहीं हूं। याद रखो, असल मकसद मालदार नहीं होना है। असल मकसद पैसे कमाना नहीं है। असल मसला सोसाइटी में गुर्बत नहीं है। असल मसला आज मेजॉरिटी में नाशुक्री है, और ये नाशुक्री एक ऐसी बीमारी है जिसका कुछ इलाज नहीं है। जितना इलाज करोगे, एक नाशुक्र इंसान, उसके पास अच्छा पैसा होता है, अच्छा माल होता है, उसके पास अच्छा लिबास, अच्छा खाना होता है, फिर भी उसकी जबान लटकी हुई रहती है। तो याद रखो, ये दिमाग में बिठा लो ये बात
کہ اللہ نے ہم سب کو بہت کچھ دیا ہے، بہت نعمتیں کی ہیں، اور لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو گے اتنی اللہ کی نعمتیں آئے گی۔ اور ایک غریب کو اپنی غریبی پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ایک امیر کو اپنی امیری پر ناز نہیں ہونا چاہیے۔ دیجیے اجازت ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم۔